हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे जैक बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 में जो पोएम दिया हुआ है भारत आवर लैंड, यानी कि भारत हमारी भूमि। चैप्टर के टाइटल से समझ में आ रहा है कि हमें हमारे देश के बारे में पढ़ना है, चाहे इसकी कल्चर हो, इसकी डाइवर्सिटी हो, इसकी नेचुरल ब्यूटी हो। सबसे पहले हम लोग चैप्टर का इंट्रो देख लेते हैं। इंडिया इज़ आवर कंट्री। तो हम सबको पता है कि भारत जो है हमारा देश है। व्हाट डू यू लव द मोस्ट अबाउट योर कंट्री, यानी आपको जो है आपके देश के बारे में सबसे अधिक प्रिय चीज़ कौन सी लगती है। इट्स नेचुरल ब्यूटी, पीपल, कल्चर और यूनिटी इन डाइवर्सिटी। नेचुरल ब्यूटी का मतलब होता है प्राकृतिक सुंदरता। यहाँ हम सबको पता है कि भारत जो है प्रकृति से परिपूर्ण है। यहाँ पे रेगिस्तान भी है, यहाँ पे बर्फ़ की जगह भी है, नदी, झील, तालाब, पहाड़, पठार सब कुछ है। इसकी जो प्राकृतिक सुंदरता है, क्या आपको वो पसंद है या फिर पीपल, यहाँ के लोग पसंद है। कल्चर यानी कि यहाँ की संस्कृति, फॉर एग्जांपल खाना, डांस, गाना, रीति रिवाज, वो पसंद है आपको, या फिर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम सबको पता है कि भारत में जो है बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, बड़े छोटे और जो गरीब अमीर सब मिलकर साथ में हम लोग रहते हैं। इतनी ज़्यादा विविधता, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद भी हमारे देश में जो है एकता है। एकता के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है हमारी देश। तो आपको ये विविधता में एकता पसंद है। आखिर आपको क्या पसंद है अपने देश के बारे में, आप वो बताइए। व्हाट मेक्स इट यूनिक, और क्या जो है हमारे देश को, भारत को अनोखा बनाता है, यूनिक बनाता है। रीड द पोएम टू फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ। आपको जो है इस क्वेश्चन का जवाब पाने के लिए ये कविता को पढ़ने के लिए कहा गया है। द माइटी हिमवंत इज़ आवर्स, देर इज़ नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। माइटी का मतलब होता है विशाल, हिमवंत का मतलब है यहाँ पे हिमालय। तो यह कहा जा रहा है कि जो विशाल हिमालय पर्वत है वो हमारा है। देर इज़ नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ, यानी कि अर्थ, ये जो दुनिया है, इसमें और कहीं भी हिमालय के इक्वल का, इसके बराबरी, इसके जोड़ का कोई और पर्वत नहीं है। द जेनरस गंगा इज़ आवर्स। जेनरस का मतलब होता है दानी या फिर उदार। तो ये जो हमारी गंगा नदी है, गंगा माँ है, वो इतनी दानी है, इतनी उदार है, वो दानी गंगा माँ जो है वो हमारी है। विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस, और ऐसी कौन सी दूसरी नदी है जो उनके ग्रेस को मैच कर सकती है। ग्रेस मतलब अगेन उसकी कृपा। यह कहा जा रहा है कि हमारी गंगा नदी जो इतनी दानी है, इतनी उदार है कि कोई और दूसरी नदी उनकी कृपा को, उनकी उदारता को मैच नहीं कर सकती, उनकी बराबरी नहीं कर सकती। द सेक्रेड उपनिषद्स आर आवर्स, और ये जो पवित्र उपनिषद है, धर्म ग्रंथ है, वो भी हमारे हैं। व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम, और दुनिया में जो है और कहीं भी ऐसे धर्म ग्रंथ आपको नहीं मिलेंगे। दिस सनी गोल्डन लैंड इज़ आवर्स। अब कहा जा रहा है कि ये जो हमारी भूमि है, ये सूर्य से प्रकाशित सुनहरी भूमि, ये भी हमारी है। सी इज़ पियरलेस, वो जो है ये हमारी भूमि है, अनोखी है, अनूठी है, यानी इसके इक्वल का कोई और नहीं है, ये सबसे अलग है। लेट्स प्रेज हर, यानी कि चलिए हम जो अपनी भारत की भूमि है उसकी तारीफ़ करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी स्तुति करें। गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हेयर। गैलेंट का मतलब होता है कि बहुत ही वीर और बहादुर, वॉरियर्स मतलब योद्धा। तो यहाँ हमसे कहा जा रहा है कि ये जो भारत की भूमि है, यहाँ पर बहुत सारे वीर योद्धा जो है रह चुके हैं। मेनी अ सेज हैज़ सैंक्टिफाइड दिस लैंड, और बहुत सारे साधु जो है उन्होंने हमारी इस भूमि को पवित्रता प्रदान की है अपने साधुत्व ज्ञान से या फिर और भी कुछ से। द डाइविनेस्ट म्यूज़िक हैज़ बिन हर्ड हेयर, और यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा दिव्यतम अनोखा जो है म्यूज़िक हमें सुनने को मिला है। हम सबको पता है कि भारत जो अपने कल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, चाहे इसकी डांस, म्यूज़िक हर जगह फेमस है, सबसे ज़्यादा अलग है। एंड ऑल हेयर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड, और यहाँ पे जो है सारी ऑस्पिशियस चीज़ें पाई जाती है, मतलब कि सबसे ज़्यादा पावन पवित्र चीज़ें पाई जाती है। हेयर ब्रह्मा नॉलेज हैज़ टेकन रूट, और ये जो ब्रह्मा नॉलेज है, ब्रह्म ज्ञान जो है, ये इसकी शुरुआत जो है भारत से ही हुई थी। एंड द बुद्ध प्रीज्ड हिज धम्म हेयर। प्रीज्ड मतलब प्रचार करना, धम्म मतलब धर्म। तो गौतम बुद्ध जो है उन्होंने अपने धर्म का प्रचार भी भारत की भूमि से ही शुरुआत की थी। ऑफ होरी एंटिक्यूटी इज़ भारत, और भारत जो है बहुत ही ज़्यादा प्राचीन देश है ना। ये बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है, और इसकी कल्चर जो है बहुत ही पुराने टाइम से ही सबसे ज़्यादा अलग रहा है। सी इज़ पियरलेस, लेट्स प्रेज हर, और ये जो हमारी भूमि को फिर से हमें कहा जा रहा है कि ये अनोखी है, अनूठी है, चलिए इसकी प्रशंसा करते हैं, इसकी स्तुति करते हैं।
डेंजर शल नॉट स्केयर अस एनी लॉन्गर, हमसे कहा जा रहा है कि कोई भी खतरा जो हमें डरा नहीं पाएगा। एंड पॉवर्टी शल नॉट शेयर आवर सोर्स, पॉवर्टी मतलब गरीबी और शेयर मतलब होता है झुलसना या फिर मुरझाना। तो कहा जा रहा है कि कोई भी खतरा अब हमें डरा नहीं पाएगा, और पॉवर्टी यानी कि गरीबी जो है अब हमारे आत्मा को, सोल्स को शेयर नहीं कर पाएगी, झुलसा नहीं पाएगी, मुरझा नहीं पाएगी। सेल्फ इंटरेस्ट शैल नॉट ड्राइव अस टू मीननेस, सेल्फ इंटरेस्ट मतलब अपना अच्छा सोचना, खुद में इंटरेस्ट लेना। तो कहा जा रहा है अपना अच्छा सोचना जो है ये अब हमें स्वार्थ की ओर नहीं धकेल पाएगा। एंड कॉवर्डली इनडिफरेंस शैल सीज फॉर एवर, और ये जो कॉवर्डली मतलब कायरतापूर्ण, डरपोक जो होता है वैसा, तो ये जो कायरतापूर्ण उदासीनता है ये हमेशा के लिए जो है ख़त्म हो जाएगी, सीज हो जाएगी। हेयर आवर लैंड ओवरफ्लोज विद मिल्क एंड हनी, या ओवरफ्लोज का मतलब है परिपूर्ण होना। तो यह कहा जा रहा है कि हमारी जो ये भारत की भूमि है ये मिल्क और हनी यानी दूध और शहद से जो है हमेशा परिपूर्ण रहती है, हमेशा यहाँ पे उपलब्धि पाई जाएगी आपको। एंड पेरेनियल इज़ द सप्लाई ऑफ फ्रूट एंड कॉर्न, पेरेनियल मतलब होता है कभी ना खत्म होने वाला। तो हमें कहा जा रहा है कि हमारी जो भारत की भूमि है ये फ्रूट और कॉर्न यानी फल और कॉर्न, यहाँ पे फसल को जनरलाइज किया गया है। तो हमारी देश की जो भूमि है इसमें वर्ष भर जो है फल हो चाहे फसल हो इसका उत्पादन होते रहता है। आवर्स इज़ द फेम्ड आर्यन लैंड ऑफ भारत, और ये जो हमारा देश है भारत है ये प्रसिद्ध आर्यों की भूमि है। शी इज़ पियरलेस लेट्स प्रेज हर, और फिर से हमें कहा जा रहा है कि हमारी जो भारत की भूमि है वो जो है अनोखी है, अनूठी है, इसके बराबर और कोई नहीं है। लेट्स प्रेज हर, चलिए इसकी प्रशंसा करते हैं, इसकी स्तुति करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। आप आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो और ये वीडियो पसंद आया हो।